पंजाब की राजनीति में निकाय चुनाव के बीच अब सियासी तापमान उबल पड़ा है। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और पंजाब पुलिस के बीच तीखी बहस हुई है। धक्का मुक्की और आरोपों की जंग अब राजनीतिक युद्ध में बदल चुकी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बिट्टू ने पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी की, तो वहीं बीजेपी ने इसे Z+ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की बड़ी चूक बताया है। दूरी से उठी टकराव की तस्वीरें पंजाब की राजनीति में अब नया बवाल खड़ा कर रही हैं। कह रहे थोड़ा बंदा रिकॉर्ड कर रहा, चंगी गल आ। उन्हें रिकॉर्ड किया भी इन्होंने क्या डीसी मेरे तो पूछना है। सर मैं नहीं सर मैं आई वांट टू करेक्ट मैं की बोलिया मैं बोलिया सब ने अपनी प्लेटां ला के आ देख सब प्लेटां ला संगरूर के धुरी में निकाय चुनाव के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और पुलिस अधिकारियों के बीच हुई बहस और धक्का मुक्की को लेकर सियासत गर्मा गई है। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਥੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਐਸਪੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। सर मैं नहीं क्या ਵੀ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ। नहीं सर मैं मेरी बेनती दोबारा सर ये है कि ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। सर मैं ये किया सी कि पोलिंग प्रोसेस ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਤੂੰ ਕੀ ਹੋਈ ਤੇਰੇ ਐਸਐਸਪੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੀਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। सर मैं नहीं सर मैं आई वांट टू करेक्ट मैं की बोलिया मैं बोलिया ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆ ਦੇਖ ਸਭ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾ दरअसल बीजेपी नेता ओंकार सिंह को पुलिस द्वारा डिटेन किए जाने की खबर के बाद रवनीत सिंह बिट्टू समर्थकों के साथ धुरी पहुंचना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने चुनाव आचार संहिता का हवाला देते हुए उनका काफिला रोक दिया, जिसके बाद माहौल गर्मा गया। कैमरों के सामने तीखी बहस शुरू हो गई और फिर आरोप लगे हाथापाई तक के। सब प्लेटां ला तेरी क्यों टूट गई? तू तो एसएसपी दे नाल आया नहीं यार तेरी क्यों टूट गई? तू एसएसपी मूरे बोल सकदा, तू एसएसपी मूरे भी उत्तों ਵੱਡਾ ਵੇਂ। सर मैं ना ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਰੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਾਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਖੜੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੂਲਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ 5 ਘੰਟੇ 7 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਨੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਗਾ ਦੱਸੋ। ओंकार सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के पूर्व ओएसडी थे और हाल ही में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। पुलिस और केंद्रीय मंत्री के बीच हुए हाई वोल्टेज हंगामे को लेकर आम आदमी पार्टी का दावा है कि केंद्रीय मंत्री ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ अपमानजनक और जाति सूचक भाषा का इस्तेमाल किया और इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बेहद घटिया मंदी शब्दावली का इस्तेमाल रवनीत सिंह बिट्टू होरां ने कीता। एक लेडीज पुलिस ऑफिसर नूं इथों तक कहा कि जे तू औरत पुलिस ऑफिसर ना हुंदी ते मैं पता नहीं की कर दिंदा। उन्हां ने जाति सूचक शब्दां दा इस्तेमाल भी सिद्धम सिद्धा कीता। और मैं दोबारा लास्ट दे विच ये फिर कहूंगा कि रवनीत सिंह बिट्टू जी जे यह अचनचेत तुहाडे मूंह चों निकलिया तुरंत इहदी मुआफी मंगो। चुनावी माहौल में हुए इस टकराव को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रधान और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने भी बिट्टू को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्री के द्वारा पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ने वाली तस्वीर को दिखाकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। किस तरीके दे नाल कल एमसी इलैक्शनां दे दौरान जो गुंडागर्दी हुई है ਉਹਦੀ एक तस्वीर है जिहड़ी ਉਹ मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने रखनी चाहूँगा। वैसे तो मीडिया के जरिए पूरे पंजाब ने देखा जो संगरूर और धूरी दे विच होया। मैं समझदा कि एक इन्ने सीनियर लीडर वालों ते वो भी एक नैशनल पार्टी जिहड़ी कि देश दे विच राज कर रही है ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ सड़कों के उपर उतर के इस तरीके की हल्की गुंडागर्दी करना मैं समझदा कि बर्दाश्त तो बाहर है। वहीं बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि Z+ सिक्योरिटी प्राप्त केंद्रीय मंत्री को सड़क पर रोकना उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ है। धुरी में हंगामे को लेकर केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने भी आरोप लगाया कि पंजाब पुलिस सत्ता के दबाव में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब में वही माहौल बनाया जा रहा है जो पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। ਕੱਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਬਣਾਈ ਆ, ਕੱਲੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਪਟ ਬਣਾਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ
ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਬੋਲ ਲੈਣ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜੇ ਵਰਕਰ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਰਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਿਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੂਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ नहीं होने दूंगा। अब इस पूरे विवाद ने पंजाब की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। निकाय चुनाव की वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन आरोपों, जवाबों और टकराव की राजनीति अभी जारी है। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ चुनावी तनाव था या फिर पंजाब की राजनीति में बढ़ती टकराव वाली संस्कृति की नई तस्वीर? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੱਲ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਦੀ 'ਚ ਗੁੰਡੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੰਤਰ ਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤੰਤਰ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੁੱਟੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈਗੀ। धुरी की सड़कों पर शुरू हुआ ये टकराव अब पंजाब की सियासत के केंद्र में पहुंच चुका है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री के आरोप, दूसरी तरफ पुलिस और सरकार का बचाव। लेकिन चुनावी लोकतंत्र के बीच जिस तरह सत्ता, सुरक्षा और सड़क आमने सामने दिखे, उसने कई बड़े सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। आज तक ब्यूरो। संगरूर में एक शादी समारोह के दौरान खाना खाने से करीब 250 लोग बीमार पड़ गए। समारोह में खाना बनाने वाले और खाने वाले लोगों को अचानक से उल्टी होने लगी, दस्त की शिकायत हुई। उसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। कई लोगों को तुरंत ही सरकारी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया, जबकि कुछ मरीजों को निजी अस्पतालों और हरियाणा के टोहाना में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। संगरूर के मूनक अस्पताल में बेड कम पड़ गए थे। कुछ मरीजों का इलाज जमीन पर गद्दे बिछाकर करना पड़ा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पूर्व मंत्री परमिंदर सिंह ढींसा और पंजाब सरकार के मंत्री बरिंदर गोयल अस्पताल पहुंचे, मरीजों का हालचाल जाना। बताया भी जा रहा है कि समागम मंगलवार दोपहर मूनक की एक धर्मशाला में आयोजित किया गया था। फिलहाल सेहत विभाग ने समारोह में परोसे गए खाने के सैंपल्स ले लिए हैं, जांच के लिए उन्हें भेज दिया गया है और पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। सारा जिहड़ा इलाज असीं करा के देवांगे, कोई चिंता की गल नहीं। बल्कि एक पेशेंट की रैफर होने की गलती उन्होंने कहा जी नहीं रैफर ना करो, तो सानू इत्थे रख के साडा सही इलाज कराओ। आ CMO मैडम इत्थे बैठणगे, रैफर असीं नहीं करा रहे क्योंकि इत्थे अपनापन है। सो ਇਹਦੇ 'ਚ कोई चिंता ना करो, टाइम ਤੇ देखो लगना, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ फैल गया ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ इन्फेक्शन हो गई ਉਹਨੂੰ ठीक होने ते टाइम लगना है, पर सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अब बात करेंगे पटियाला में मिले नीले ड्रम की। पटियाला के अर्बन स्टेट इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक नीले रंग के ड्रम में युवती की डेड बॉडी मिलने के बाद हड़कंप मचा है। आखिर ड्रम में मिली इस युवती की मौत के पीछे की असली कहानी क्या है, देखिए। पटियाला के अर्बन स्टेट इलाके में मिले इस नीले ड्रम को गौर से देखिए। इसमें एक लड़की की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। लड़की की उम्र 15 से 20 साल के करीब बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि लड़की के एक हाथ पर नेहा नाम का टैटू बना था, जबकि दूसरे हाथ पर दिल के निशान वाला टैटू था। फिलहाल पुलिस हर एंगल से इस मर्डर केस की जांच कर रही है। ड्रम विचों एक लड़की की लाश मिली है, जिहदी अजे शनाख्त नहीं हो सकी। ਉਹਦੇ प्रवासी जापदी है, जिहदी 15 ਤੋਂ 20 साल उम्र जापदी है। ਉਹਦੀ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਤੇ नेहा इंग्लिश विच नेहा ਦਾ टैटू छपिया होया और सज्जी बांह ते NA दिल ਦਾ टैटू छपिया होया। DCW पोल के पास कूड़े के ढेर पर नीले रंग के ड्रम में लड़की की डेड बॉडी की खबर स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी थी। पटियाला पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम ने नीले ड्रम के पास से सबूत इकट्ठा किए और उसे जांच के लिए भेज दिया। जांच अधिकारी के मुताबिक लड़की के चेहरे पर हल्की चोट के निशान भी मिले हैं।
पुलिस इन निशानों के आधार पर भी जांच आगे बढ़ा रही है। पुलिस शव की शिनाख्त के लिए आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने कई थानों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट भी खंगालनी शुरू कर दी है, जिससे लड़की के बैकग्राउंड का पता लगाया जा सके। मुनीश कौशल, पटियाला, आज तक। पंजाब और चंडीगढ़ इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है। सुबह से ही सूरज आग उगलता है, दोपहर होते होते सड़कें तंदूर बन जाती हैं। लू के थपेड़ों से लोगों का हाल बेहाल है, घरों से बाहर निकलना मुश्किल है। चंडीगढ़, फरीदकोट, लुधियाना, पटियाला, अमृतसर और मोहाली समेत कई शहरों में तापमान हो गया है 44 डिग्री के पार। इसी बीच मौसम विभाग ने 28 से 31 मई तक गर्मी से राहत के संकेत दिए हैं। पंजाब से लेकर चंडीगढ़ तक गर्मी ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। सुबह होते ही तेज धूप और दोपहर तक झुलसा देने वाली लू लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर रही है। सड़कें सूनी हैं, बाजारों में भीड़ कम है और जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो सिर ढककर और पानी की बोतल साथ लेकर चलने को मजबूर हैं। मौसम विभाग की माने तो 28 मई यानी कल से लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पूरी प्रचंड गर्मी इस समय है। पारा 45 डिग्री के पार है और सुखना लेक पर आप देखिए कि जो पानी का स्तर भी था वो भी अपने लेवल से 5 से 6 फीट कम नजर आपको आएगा। और ये जो मिट्टी के निशान पत्थरों पर हैं, तो ये पहले यहाँ पर पानी था, लेकिन जिस तरीके से पिछले 15 से 20 दिनों में पूरा 45 डिग्री के पार तापमान रहा है और पूरा हीट वेव रही है उत्तर भारत में, खासकर पंजाब हरियाणा में, तो उसका असर आप देखिए कि हर चीज पर है। पंजाब के कई शहरों में तापमान 44 से 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है और चंडीगढ़ में भी पारा लगातार ऊपर चढ़ रहा है। पिछले 15 से 20 दिन से पड़ रही भीषण गर्मी का आलम यह है कि चंडीगढ़ की सुखना लेक का जलस्तर भी 5 से 6 फीट तक कम हो चुका है। जहाँ तक गर्मी की बात है तो उत्तर पश्चिम भारत में जो गर्मी की स्थिति लगातार चल रही थी, इसमें हम देखेंगे कि जो हीटवेव कंडीशंस हैं वो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, विदर्भा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों में देखी जा रही थी। अभी हमारा अनुमान ये है कि एक पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो 28 तारीख को जो है उत्तर पश्चिम भारत प्रभावित करेगा, जिसको देखते हुए 28 तारीख के बाद से जो एक थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी जो है वो पूरे उत्तर पश्चिम भारत में देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से तेज़ हवा के साथ साथ में जो है लाइटनिंग घटना, हवा गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 70 किलोमीटर और कहीं कहीं पर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रह सकती है। इस भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग अब बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी मानसून आने में वक्त है, लेकिन मौसम विभाग ने राहत की उम्मीद जरूर जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 28 मई से उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित कर सकता है, जिससे पंजाब के कई हिस्सों में 28 से 31 मई के बीच बारिश के साथ आंधी, तूफान और बवंडर का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 31 मई के बाद से पारा फिर धीरे धीरे चढ़ने लगेगा। जो ये भी हीटवेव कंडीशंस चल रही हैं, जो अधिकतम तापमान जो का स्तर जो ज़्यादा चल रहा है, अनुमान यही है कि 28 तारीख यानी कल के बाद से जो इसमें गिरावट देखी जाएगी और उसके बाद 29, 30, 31 तक आप मान के लिए 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो दिल्ली में और 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पूरे उत्तर पश्चिम भारत में अलग स्थानों पर अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो हीटवेव सीवेव कंडीशंस चल रही हैं अभी, उसमें कल के बाद से जो है राहत मिल जाएगी। देखिए अभी टेम्परेचर जब इतने फॉल होंगे तो उनको राइज करने में फिर से थोड़ा समय लगेगा। तो फिलहाल हमारा अनुमान यही है कि 2 से 3 दिन के बाद 29 तारीख से जो हीटवेव कंडीशंस अबेट हो जाएंगी, उसके बाद में 30-31 तारीख के बाद में फिर से ग्रेजुअली टेम्परेचर राइज होना शुरू होंगे और उनको फिर से हीटवेव के स्तर में पहुँचने में थोड़ा समय लगेगा। पारा हर गुजरने दिन के साथ नए रिकॉर्ड बना रहा है। नौबत यह है कि पंजाब के कई शहरों में पारा लगातार 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है। फरीदकोट में अधिकतम तापमान 46.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बठिंडा में 44.4 डिग्री, अमृतसर में 44.1 डिग्री, लुधियाना में 43.8 डिग्री, पठानकोट में 40 डिग्री, पटियाला में 44.8 डिग्री और चंडीगढ़ में 43.1 डिग्री दर्ज किया गया। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए राहत के संकेत जरूर दिए हैं, लेकिन उसके बाद फिर गर्मी लौटने की चेतावनी भी दी गई है। बठिंडा में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है
45 डिग्री और हरियाणा का सिरसा ऐसा शहर है जो 46 डिग्री पारे के साथ सबसे हीटेड शहर है। और आप देखिए कि ये सुखना लेक पर जो चहल पहल होती थी, हरा भरा रहता था और आवाजाही रहती थी, लोग यहाँ पर आते थे, तो वो भी अब पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग इस समय धूप में सुबह के वक्त भी निकलना पसंद नहीं कर रहे। अगर निकलते भी हैं तो अपने आप को कवर कर कर, गमछे पहनकर या फिर प्रिकॉशन साथ लेकर। और हालांकि आज के दिन क्योंकि हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से है, पर अगले 2 से 3 दिनों में थंडरस्टॉर्म का भी अलर्ट किया है मौसम विभाग ने कि 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार के साथ मौसम बदलेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण इस जो हीट वेव है या ऑरेंज अलर्ट किया गया है, पारा 45 डिग्री पर है, इससे राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन गुंजीत साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ आज तक। भारतीय फुटबॉल के लिए एक बड़ी और अहम खबर, गर्व की खबर पंजाब के मोहाली से आई, जहां मोहाली की मिनर्वा एकेडमी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है अपनी ओर। मेडिटेरियन इंटरनेशनल कप के प्री क्वार्टर फाइनल में मिनर्वा एकेडमी के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के दिग्गज क्लब लिवरपूल एफसी को हराकर इतिहास रच दिया। ऐसे में ये जीत फुटबॉल के खेल में भारत के दावे को और मजबूत कर रही है। कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ये बात फुटबॉल के मैदान में पसीना बहा रहे इन युवा खिलाड़ियों ने सच साबित कर दिखाई है। ये खिलाड़ी पंजाब की एक फुटबॉल एकेडमी से जुड़े हैं जिसका नाम मिनर्वा एकेडमी है। यहाँ इन बच्चों ने खेल से जुड़ी बारीकियां सीखी और अपने हुनर को निखारा। इसके बाद इन्होंने इंटरनेशनल मंच पर वो कर दिखाया जिसकी चर्चा आज हर तरफ हो रही है। मिनर्वा एकेडमी के इन खिलाड़ियों ने 3 अप्रैल में मेडिटेरेनियन इंटरनेशनल कप के प्री क्वार्टर फाइनल में लिवरपूल को 6-0 से हराया था। राज सिंह मैच के हीरो बनकर उभरे। उन्होंने विरोधी खेमे की डिफेंस कमियों का फायदा उठाते हुए शानदार हैट्रिक लगाई। मोहम्मद आजम खान ने 2 गोल दागे और लिशम अमरसन सिंह ने 1 गोल किया। ये बताइए कि लिवरपूल को 6-0 से हरा देना, और जिस दिन खेलने गए थे लग रहा था आपको कि 6-0 से हरा देंगे? एक्चुअली एक्सपेक्टेशंस तो हमारी बहुत ज़्यादा थी कि हम लोग शायद बहुत अच्छा टूर्नामेंट होगा, हम लोग बहुत ज़्यादा गोल नहीं मार पाएंगे उन्हें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा मैच होगा। लेकिन जब हम ड्रेसिंग रूम में थे, स्टार्टिंग फ्रॉम रंजीत व्यासस दैट स्पीच, फिर उसके बाद मोटिवेशन बहुत ज़्यादा आ गई, और व्हेन वी स्टेप इनटू द फील्ड फिर वो अलग ही लेवल पे हम लोग खेलने स्टार्ट हो गए, एंड दैट वाज द बेस्ट मैच आई हैव एवर प्लेड। मिनर्वा से ही काफी सैकड़ों प्लेयर्स जो हैं इंडिया खेले हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स में, तो एक कॉन्फिडेंस मिलता है इतने बड़े मैच जीतने के बाद? बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, बहुत सारे बंदों ने कांग्रेस भी किया कि अच्छा खेले तुम लोग, सबने बहुत से लोगों ने मैच देखा, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है इससे। आप तो गोल स्कोरर थे लिवरपूल में, जो 6-0 से हराया मिनर्वा ने, आपने गोल मारा था उसमें, तो वो कितने नंबर पे गोल था? पहला था, दूसरा था, कौन सा था? सेकंड गोल मारा था। MIC यानी मेडिटेरेनियन इंटरनेशनल कप विश्व फुटबॉल के सबसे प्रतिष्ठित यूथ टूर्नामेंट्स में से एक है जो हर साल स्पेन में होता है। इस टूर्नामेंट में रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल जैसी दिग्गज एकेडमी हिस्सा लेती हैं। ऐसे में मिनर्वा के लिए टूर्नामेंट में खेलना और फिर लिवरपूल को हराना बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जीत इतनी बड़ी है कि इसका शोर स्पेन से लेकर भारत तक सुनाई दे रहा है। अप्रैल 2026 में मिनर्वा फुटबॉल एकेडमी, जो कि पंजाब में है फुटबॉल एकेडमी, उसने इतिहास रचा। वहां के लड़कों ने इतिहास रच दिया जब उन्होंने लिवरपूल को हरा दिया। जी हाँ, लिवरपूल वो है जो कि फुटबॉल जायंट है, जिन्हें बड़े जो है प्लेयर्स जो है पैदा किए हैं वर्ल्ड ओवर, तो उस टीम को मोहाली की एकेडमी ने हरा दिया 6-0 से। हमारे साथ वो प्लेयर्स भी हैं जो उस मैच को भी खेल रहे थे और उस पूरे टूर्नामेंट को, जिसको मेडिटेरेनियन इंटरनेशनल कप कहते हैं, MIC, जो कि बड़ा प्रेस्टिजियस कप है, जहां वर्ल्ड ओवर से जो है फुटबॉल क्लब से जो है लड़के खेलने आते हैं, तो टीम्स खेलने आती हैं।
आज से 10 साल पहले मिनर्वा फुटबॉल एकेडमी की शुरुआत हुई थी और तब से ये एकेडमी प्रतिभाओं को निखारने में जुटी है। मिनर्वा एकेडमी अब तक 250 से ज्यादा खिलाड़ियों को तराश चुकी है और यहाँ से निकले बच्चे अलग अलग कैटेगरी में देश और अपने क्लब्स का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 3 अप्रैल को हिस्ट्री लिखी गई जब आपकी एकेडमी के अंडर 15 टीम ने स्पेन जाके लिवरपूल को हरा दिया। तो वो ऐसा लग रहा था आपको कि हो जाएगा, और उसके बाद चीजें कैसी बदली हैं? फॉल्स कॉन्फिडेंस या ब्रावाडो नहीं था, क्योंकि इससे 6 महीने पहले हम 3 दुनिया के सबसे बड़े जो यूथ टूर्नामेंट होते हैं, एक हुआ स्वीडन में जो उसको कहते हैं वर्ल्ड यूथ कप, गोथिया कप, और फिर डेनमार्क में दाना कप, और फिर उसके बाद नॉर्वे में नॉर्वे कप, ये तीनों जीत के आए। और वहाँ पे ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जो फाइनल में हमने एक टीम को 14-0, एक को 21-0 और एक को 8-2 हराया। और अर्जेंटीना की टीम थी जो कभी किसी दुनिया में किसी टीम ने नहीं किया था। तो मुझे इस टूर्नामेंट से पहले ही पता था कि हमारी ट्रेनिंग इन लड़कों पे इतनी अच्छी हुई है एंड इनकी परफॉर्मेंस, उनको एक्सपोजर प्लस डाइट न्यूट्रिशन सारा इतना अच्छा मिला है। वी न्यू कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी बिकॉज हमारे प्रोसेसेस ठीक हैं। मौजूदा समय में मिनर्वा एकेडमी में करीब 500 खिलाड़ी हैं और उनमें करीब 250 खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप दी जा रही है। क्लब चला रहे रंजीत बजाज का मानना है कि लिवरपूल के खिलाफ मिली जीत बेहद महत्वपूर्ण है और इससे क्लब के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है। वर्ल्ड ओवर से वहाँ आए जो प्लेयर्स थे, क्लब्स के आए थे, लेकिन अगर इस एकेडमी की बात करें तो यहाँ पर कितने बच्चे हैं और किस एज ग्रुप के हैं और भारत में कहाँ से आते हैं? हमने जो 250 इंटरनेशनल प्रोड्यूस किए हैं, हम अपने आप को नेशनल एकेडमी मानते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम पंजाब की एकेडमी है, हम बेस्ड पंजाब में हैं। बट एकेडमी अगर आप जाके देखो, जितने हमारे लड़के गए थे, देवर फ्रॉम 9 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, इनफैक्ट फ्रॉम छत्तीसगढ़, फ्रॉम तमिलनाडु, फ्रॉम कर्नाटका, फ्रॉम मणिपुर, फ्रॉम मिजोरम, फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, इस सारे स्टेट्स का, उत्तराखंड, सारे स्टेट्स कवर्ड थे। ये इसीलिए क्योंकि हमारा स्काउटिंग प्रोग्राम ऐसा है, हमने 250 बच्चे यहाँ पे इस टाइम पे स्कॉलरशिप पे रखे हुए हैं, 100% स्कॉलरशिप, खाना पीना रहना और एजुकेशन हम देते हैं उनका। आपको बता दें कि लिवरपूल के खिलाफ मिनर्वा एकेडमी की ये जीत कोई इकलौता पल नहीं है। मिनर्वा की यूथ टीमें लगातार यूरोप की टॉप अकादमियों को चुनौती दे रही हैं और हरा रही हैं। अंडर 14 लेवल पर बड़े यूथ टूर्नामेंट्स जीतने से लेकर अब MIC कप के अंडर 15 में उन्होंने दिखा दिया है कि भारतीय फुटबॉल खिलाड़ियों को अगर बेहतर ट्रेनिंग, अच्छी डाइट और इंफ्रास्ट्रक्चर मिले तो वो दुनिया में अपने खेल का लोहा मनवा सकते हैं। चंडीगढ़ से असीम वसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।